नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पिता की संपत्ति। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज प्रभाकर जी की पत्नी प्रभाकर जी से बोली, सुनिए जी, आज तक मैं आपका हर फैसला मानती आई हूँ, लेकिन आज मैं आपका ये फैसला मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। पत्नी की बात सुनकर प्रभाकर जी हैरान हो गए। दरअसल प्रभाकर जी अपने पिता की संपत्ति में से अपनी बड़ी बहन को भी हिस्सा देना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी को उनका ये फैसला मंजूर नहीं था। उसने प्रभाकर जी से कहा, देखिए जी, इस मकान को लेकर हमारे पास केवल 5 बीघा जमीन है और आप उसमें से भी 1 बीघा जमीन अगर अपनी बड़ी बहन को दे देंगे तो मेरे दोनों बच्चों के लिए क्या बचेगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर प्रभाकर जी ने उसे सच्चाई बताना जरूरी समझा। उन्होंने कहा, देखो पार्वती, यह मकान और 3 बीघा जमीन हमारे बाबूजी का है। मैं तो अपनी कमाई से केवल 2 बीघा जमीन ही खरीद पाया हूँ। अपने पति की बात सुनकर पार्वती जी बोली, तो क्या हुआ, अब तो आपके बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे और पिता के मरने के बाद उसकी सारी संपत्ति पर केवल उसके बेटे का अधिकार होता है, किसी और का नहीं। इस बार प्रभाकर जी थोड़ा गुस्साते हुए बोले, किसी और से क्या मतलब है तुम्हारा? पार्वती, वो हमारी बड़ी बहन है, कोई और नहीं। बाबूजी के संपत्ति में उनका भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा। यह सुनकर उनकी पत्नी बोली, लेकिन दीदी ने तो कभी आपसे अपने हिस्से की मांग नहीं की, फिर आप इतना दानवीर क्यों बन रहे हैं? तब प्रभाकर जी अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले, देखो पार्वती, जैसे दीदी मेरे बाबूजी की बेटी हैं, ठीक उसी तरह अपनी भी एक बेटी है। इस बार पार्वती अपने पति की बात गौर से सुनने लगी। प्रभाकर जी आगे बोले, अरे भाग्यवान, अगर मैं अपनी इकलौती बहन को उसके पिता की संपत्ति में से हिस्सा नहीं दूंगा तो कल को हमारा बेटा भी हमारी बेटी को अपने पिता की संपत्ति में से कुछ नहीं देना चाहेगा। आज हम अपने बेटे को जो रास्ता दिखाएंगे, कल को हमारा बेटा भी उसी रास्ते पर चलेगा। अब तुम ही बताओ, क्या तुम ये सहन कर पाओगे कि तुम्हारी बेटी को उसके पिता की संपत्ति में से कुछ न मिले? अपने दोनों बच्चों को कलेजे की टुकड़ा समझने वाली एक बेटा और एक बेटी की माँ पार्वती जी सोच में पड़ गईं। लेकिन अगले ही पल उसने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, सुनिए जी, आप दीदी को बुलाकर जल्द से जल्द उनका हिस्सा दे दीजिए। हमें उनका हिस्सा देने में और देर नहीं करना चाहिए। आज आपने मेरी आंखें खोल दी है। पत्नी की इतना कहते ही प्रभाकर जी खुश होते हुए तत्काल ही संदेशा भेजकर अपनी बड़ी बहन को बुलवा लिया। उनकी बहन अपने भाई की संदेशा पाते ही तुरंत अपने मायके आ गई और आते ही अपने भाई से बोली, इतनी जल्दबाजी में तुमने मुझे यहाँ आने के लिए संदेशा क्यों भेजा? ऐसी भी क्या जरूरी काम थी जो तुम थोड़ा रुक नहीं सकते थे? मैं अपने पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे जीजा जी के ऊपर छोड़ कर आई हूँ। उन्हें कोई खाना बनाकर भी देने वाला नहीं है। तब प्रभाकर जी बोले, मुझे माफ़ कर दो दीदी, जो मैं आपको इतना जल्दी संदेशा भेजकर बुलवा लिया। दीदी, दरअसल मैं बाबूजी की संपत्ति में आपको आपका हिस्सा देना चाहता हूँ। अपने भाई की बात सुनकर बहन ने चौंकते हुए पूछा, हिस्सा? कैसा हिस्सा? इस बार पार्वती जी ने आगे बढ़कर अपनी ननद की हाथ थामते हुए कहा, आपका हक दीदी। लेकिन प्रभाकर जी की बड़ी बहन ने अपनी भाभी से कहा, देखो भाभी, बाबूजी की संपत्ति में मैंने अपना हक ले लिया है। मेरे विवाह के वक्त बाबूजी ने अपनी 1 बीघा जमीन बेच दिया था, विवाह के खर्चे के लिए तथा दहेज के लिए, जिसका दुख मुझे हमेशा रहता है। लेकिन मेरे ससुराल में घर परिवार तथा मेरे पति बहुत अच्छे मिले हैं, इसलिए वह दुख थोड़ा कम हो गया है। तो भाभी, वही 1 बीघा जमीन मेरे हिस्से का था, जिसे बाबूजी ने बेचकर मेरा विवाह कर दिया। अब मुझे अपने मायके से
और कुछ नहीं चाहिए। अपनी बड़ी ननद की बात सुनकर पार्वती जी ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, दीदी वह तो बीती हुई बात है। अब आपके भाई आपका हक देना चाहते हैं तो आप मना मत कीजिए। भाभी के इतना कहते ही ननद के आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोली, भाभी बेटियां मायके अपना हिस्सा लेने नहीं आती हैं, बल्कि वह तो समय समय पर अपने मायके सिर्फ दुआएं देने आती हैं और सबके साथ प्यार बांटने आती हैं। वह हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि उनका मायका सलामत रहे, वहाँ की संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। अपनी बड़ी बहन की बात सुनकर प्रभाकर जी की आंखें भर आई। वह कुछ बोल न सके, लेकिन उनकी पत्नी पार्वती जी ने एक बार फिर अपनी बड़ी ननद से आग्रह किया, दीदी आपके भाई आपको यह सब अपनी खुशी से दे रहे हैं, तो फिर आप लेने से मना क्यों कर रही हैं? तब उनकी ननद ने आगे बढ़कर अपने भाई के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, भाई अगर तुम मुझे अपनी खुशी से कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे एक वादा दे दो। प्रभाकर जी ने पूछा, कैसा वादा दीदी? तब बड़ी बहन ने कहा, भाई बाबूजी के इस संपत्ति से तुम अपनी बेटी को खूब पढ़ाना, उसे इस काबिल बनाना कि उसके ब्याह के समय दहेज देने की नौबत न आए और न ही उसके पिता को अपनी बेटी के ब्याह के लिए जमीन बेचना पड़े। ये कहते हुए दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले से लगकर फपक पड़े। तो दोस्तों आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों पिता की संपत्ति में हर बच्चों का बराबर का अधिकार होता है, चाहे वह लड़का हो या लड़की, लेकिन फिर भी बेटियां अपना मायका बनाए रखने के लिए अपने मायके से कुछ नहीं लेती हैं। वो अपने मायके वालों को हमेशा खुश देखना चाहती हैं। दोस्तों आज की मेरी कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।